फ्रेंड लास्ट लेक्चर में हम रिलेशन और उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट दो लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, बाद में दो लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़ा। अब फंक्शन पढ़ते हैं कि फंक्शन किसको बोलते हैं, कौन सा रिलेशन फंक्शन हो सकता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन देख ले। फंक्शन तो उसकी डेफिनेशन ए रिलेशन एफ फ्रॉम a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। कौन सा रिलेशन फंक्शन बन सकता है? तो ए रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। वन एंड ओनली वन मीन्स यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए, वही रिलेशन फंक्शन बन सकता है। सपोज इलस्ट्रेशन लेते हैं, रिलेशन R1 इक्वल्स टू सेट 1 2 2 3 3 4। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? तो इधर फर्स्ट पोजीशन में जो है उसका इमेज सेकंड पोजीशन में होगा, तो 1 का इमेज 2 यूनिक है, 2 का इमेज 3 यूनिक है और 3 का इमेज 4 यूनिक है। सो ये हमारा फंक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं। So once again, every element of set A has one and only one image in set B। तो सबका इमेज यूनिक है, वन एंड ओनली वन है, तो फिर ये R1 हमारा फंक्शन हो सकता है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, R2 इक्वल्स टू 1 2 1 3 3 4। तो ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? तो अभी इधर देखते हैं कि 1 का इमेज 2 भी है और 1 का इमेज 3 है, तो 1 का इमेज यूनिक नहीं है। वंस अगेन 1 का इमेज यूनिक नहीं है, वन एंड ओनली वन नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं हो सकता है। मीन्स ये फर्स्ट रिलेशन फंक्शन है, सेकंड रिलेशन फंक्शन नहीं है। उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं कि सपोज ये सेट A है और ये सेट B है। इधर एलिमेंट 1 2 एंड 3 लेते हैं, इधर एलिमेंट सपोज A B C D लेते हैं। अब A में से एरो 1 से एरो A तक जाते हैं, 2 से एरो B तक जाते हैं, तो ये हमारा फंक्शन हुआ कि नहीं? तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? कि इधर डेफिनेशन में ऐसा लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मीन्स सेट ए का एलिमेंट 3 तो सेट बी के कोई भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हुआ है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। वंस अगेन सेट ए का एलिमेंट 3 सेट बी के कोई भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अदरवाइज हम 3 को C से ज्वाइंट कर देते हैं, तो अब ये फंक्शन होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ A एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B मीन सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करते हैं, तो ये फंक्शन होगा।
अदरवाइज मैं इधर 3 में से D तक ले जाता हूं, 3 को D के साथ अगेन एसोसिएट करता हूं, तो इधर आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है, मीन्स इमेज यूनिक है, लेकिन 3 का इमेज C भी है और 3 का इमेज D भी है, मीन्स 3 का इमेज यूनिक नहीं है, तो अगेन ये फंक्शन नहीं होगा। मीन्स ए में कोई भी एलिमेंट एसोसिएट हुए बिना रह नहीं सकता। अगर एसोसिएट नहीं होता है कोई भी एलिमेंट तो वो फंक्शन नहीं होगा। ए में से 2 एरो निकलते हैं फिर भी फंक्शन नहीं होगा। तो वंस अगेन ए में कोई एलिमेंट एसोसिएट नहीं होता है तो फंक्शन नहीं होगा। ए में से कोई एलिमेंट में से 2 एरो निकलते हैं फिर भी वो फंक्शन नहीं होगा। मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट होना चाहिए और सब में से एक ही एरो निकलना चाहिए। हाँ, मैं ऐसा दूसरा एक इलस्ट्रेशन लेता हूं कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगेन इधर 1, 2 एंड 3 एलिमेंट लेते हैं, इधर एलिमेंट ए बी सी डी लेते हैं। अब 1 का ए के साथ रिलेशन है, 2 का बी के साथ रिलेशन है, 3 का बी के साथ रिलेशन है, तो क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं? तो पहले देखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट हुआ है कि नहीं। तो यस, ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट है। अब ए के एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट में से 2 एरो निकला है कि नहीं? तो आंसर है नो, एक एलिमेंट में से 2 एरो नहीं निकला है, तो ये हमारा फंक्शन होगा। मीन्स इधर 2 डिफरेंट एलिमेंट का इमेज 1 हो सकता है, लेकिन 1 एलिमेंट का इमेज 2 डिफरेंट नहीं हो सकता है, इसको ही हम फंक्शन बोलते हैं। लेट्स मोर एग्जांपल, set A equals to 1, 2, 3, 4 and set B equals to ABCD is given. Relation R from set A to a set B है। अब रिलेशन R1 की बात करते हैं तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर 1A, 2B एंड 3C दिया है। तो क्या R1 फंक्शन है कि नहीं है? रिलेशन तो है ही, अब R1 फंक्शन है कि नहीं वो चेक करना है। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे इधर ऑर्डर्ड पेयर 1A मीन्स ए का एलिमेंट 1 एसोसिएट हो गया, 2B ए का एलिमेंट 2 एसोसिएट हो गया, 3C ए का एलिमेंट 3 एसोसिएट हो गया, लेकिन इधर ए का एलिमेंट 4 की बात हो ही नहीं रही है। इधर मीन्स 4 एसोसिएट नहीं हुआ है किसी के साथ, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेशन में जानते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट होना चाहिए। इधर एलिमेंट 4 की तो बात ही नहीं हो रही है, मीन्स ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, ओनली रिलेशन है। सेकंड एग्जांपल, 1B 2C 3D 4A मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ B, मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट है और किसी भी एलिमेंट का इमेज यूनिक है। जैसे 1 का इमेज बी है, 2 का इमेज सी है, 3 का इमेज डी है और 4 का इमेज ए है। मीन्स किसी का भी इमेज 2 डिफरेंट वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन होगा, तो ये रिलेशन फंक्शन है। R3 1A 1B 2C, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? तो अभी हम देखते हैं कि 1 का इमेज ए है और 1 का इमेज बी है, मीन्स 1 के 2 डिफरेंट इमेज मिलते हैं, तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो अब हम जान चुके हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट होना चाहिए और उसका एवरी एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए, वही फंक्शन बन सकता है। नाउ इफ f is a function, if f is a function from a to b and ordered pair ab belongs to f, then f a equals to b होगा। so f is a function from a to b है एंड ऑर्डर्ड पेयर ए बी एफ में है, तो हम एफ ए इक्वल्स टू बी उसको लिखेंगे। मीन्स एफ इन द ब्रैकेट फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू सेकंड एलिमेंट होगा।
सपोज मैं ऐसा लिखूं कि 1 3 बिलोंग्स टू एफ, तो हम इसको F1 इक्वल्स टू 3 अंडरस्टैंड करेंगे। मीन्स F इन द ब्रैकेट फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू सेकंड एलिमेंट होगा। तो इसको B को A का इमेज बोलते हैं। सो B is said to be image of A. B is said to be a image of under F. अंडर F। तो B को A का इमेज बोलते हैं अंडर फंक्शन F के लिए। तो कन्वर्सली A को B का प्री इमेज बोलते हैं। तो कन्वर्सली हम क्या बोलेंगे, A said to be a प्री इमेज ऑफ B and A is said to be a प्री इमेज ऑफ B। तो वंस अगेन FA इक्वल्स टू B होता है तो A का इमेज B है और B का प्री इमेज A होगा। वंस अगेन FA इक्वल्स टू B कब लिख सकते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू F होता है तो FA इक्वल्स टू B लिख सकते हैं। तो इसमें B को A का इमेज बोलते हैं और A को B का प्री इमेज बोलते हैं। सो B is said to be a image of A under F and A is said to be a pre-image of B under function F. The function F from A to B is denoted by F from A to B। इसको क्या पढ़ेंगे, F from A to B। तो A to B का फंक्शन होता है तो उसको F from A to B से डिनोट करेंगे हम। इधर A को F का डोमेन बोलेंगे तो डोमेन ऑफ F इसका सिंबल होगा D और नीचे स्मॉल f लिखना है। तो क्या होगा, ये केस में A होगा। B को कोडोमेन बोलते हैं तो कोडोमेन ऑफ F इसका कोई सिंबल नहीं है तो वो B होगा। कोडोमेन ऑफ F क्या होगा, B। तो F फ्रॉम A टू B का फंक्शन होता है तो ये फर्स्ट एलिमेंट A को हम F का डोमेन बोलेंगे, B को F का कोडोमेन बोलेंगे, जो हम रिलेशन में भी ऐसा ही नोटेशन किया था। अब रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज किसको बोलते हैं, तो रेंज ऑफ F उसका सिंबल होगा RF, R और नीचे स्मॉल f लिखना होगा। और रेंज ऑफ F क्या होगा, तो हम ये इलस्ट्रेशन देखते हैं अगेन R2 वाला कि 1B 2C 3D एंड 4A ये हमारा फंक्शन है। तो इसमें सेकंड एलिमेंट जो कलेक्ट करेंगे तो उसको हम रेंज बोलेंगे। तो ये R2 में रेंज क्या होगी, B C D एंड A होगा। इसमें रेंज क्या होगी, B C D एंड A होगा। वंस अगेन ये एग्जांपल लेते हैं तो इसमें रेंज क्या होगी, 2 3 एंड 4 होगा। मींस F में जितनी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है उसका Y एलिमेंट कलेक्ट करते हैं तो उसको रेंज बोलेंगे। और रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन होगा। रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा, अदरवाइज कोडोमेन जितना ही होगा। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन होगा। तो वंस अगेन फंक्शन किसको बोलते हैं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन सेट B। सिंपली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन सेट B। मींस A का एक कोई भी एलिमेंट एसोसिएट बिना नहीं हो सकता है और A के एलिमेंट में से दो एरो नहीं निकल सकते हैं, उसको ही हम फंक्शन बोलते हैं। अगेन F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B है। F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B है।
अब इफ बी सबसेट और इक्वल्स टू आर मीन्स कोडोमेन रियल नंबर जितना होता है अदरवाइज उसका सबसेट होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। सो वंस अगेन कोडोमेन इज सबसेट और इक्वल्स टू आर होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। और इफ ए सबसेट और इक्वल्स टू आर होता है मीन्स डोमेन रियल नंबर का सबसेट और अदरवाइज रियल नंबर जितना होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम रियल फंक्शन बोलेंगे। ऐसे फंक्शन को हम रियल फंक्शन बोलेंगे। सो वंस अगेन इफ domain subset or equals to r then f is a real function. If codomain subset or equals to r then f is a real valued function. And दोनों के साथ में मिलाते हैं कि if a subset or equals to r and b subset or equals to r then f is a real valued real function. तो f को क्या बोलेंगे? f is a real valued रियल फंक्शन है, ऐसा बोलेंगे। सो वंस अगेन इफ a सबसेट और इक्वल्स टू r एंड b सबसेट और इक्वल्स टू r देन f इज सेड टू बी अ रियल वैल्यूड रियल फंक्शन है। अब हम डिफरेंट काइंड के फंक्शन की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। उसके पहले एक फंक्शन का इलस्ट्रेशन लेते हैं कि सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ऐसा एक फंक्शन लिखा है। हम जनरली fx इक्वल्स टू y लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर xy बिलोंग्स टू f होता है, तो f इन द ब्रैकेट x इक्वल्स टू y होगा। इफ xy बिलोंग्स टू f होता है तो f इन द ब्रैकेट फर्स्ट एलिमेंट x इक्वल्स टू सेकंड एलिमेंट y होगा। सो fx इक्वल्स टू y जनरली होगा। अब सेट ए डिफाइन करते हैं, सपोज 1 2 3 लेते हैं। सेट बी इक्वल्स टू 1 5 7 9 10 ऐसा लेते हैं। तो ये केस में हम f की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो इधर f के ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? तो डोमेन की वैल्यू ही इधर रिप्लेस होगी। किसकी वैल्यू रिप्लेस होगी? डोमेन की। डोमेन में कितने एलिमेंट है? 3। तो हम f1 फाइंड कर सकते हैं, f2 फाइंड कर सकते हैं, f3 फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें f4 फाइंड करना होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 f के डोमेन का एलिमेंट नहीं है। तो हम f की कौन से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो डोमेन में जितनी वैल्यू पॉसिबल है वही वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स डोमेन में अभी 1 2 3 है, तो f1 f2 एंड f3 फाइंड कर सकते हैं। अब f1 फाइंड करना हो तो ये हमारे फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे। हमने x की जगह 1 रिप्लेस किया है। x की जगह कितना? 1। तो इधर भी x की जगह 1 रिप्लेस करना होगा। सो 2 प्लस 3 आंसर 5 मिलेगा। अगेन x की जगह 2 रिप्लेस करते हैं, तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 प्लस 3 7 होगा। f3 फाइंड करते हैं तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 तो 9 होगा। तो इधर हम फंक्शन f को ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इक्वल्स टू सेट ऑर्डर्ड पेयर 1 का 5 के साथ रिलेशन है, सो 1 5 होगा। 2 का 7 के साथ रिलेशन है तो 2 7 होगा। 3 का 9 के साथ रिलेशन है तो 3 9 होगा। तो हम फंक्शन f को ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेशन की तरह। अब ये केस में हमारा डोमेन ऑफ f क्या होगा? तो सेट a इक्वल्स टू 1 2 3 होगा। कोडोमेन ऑफ f इक्वल्स टू सेट b होगा
और 1 5 7 9 10 होगा। जबकि रेंज ऑफ एफ लिखना हो तो ये ऑर्डर्ड पेयर में से सेकंड एलिमेंट कलेक्ट करने हैं, मींस 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तो रेंज में कौन से एलिमेंट हो गए? 5 7 एंड 9। वंस अगेन रेंज में कौन से एलिमेंट हो गए? तो 1 का किसके साथ रिलेशन था? 5 के साथ, तो ये 5 होगा। 2 का 7 के साथ रिलेशन था तो 7 होगा। 3 का 9 के साथ रिलेशन है तो 9 होगा। तो हमारी रेंज 5 7 9 हो गई। अब ये सारे एलिमेंट बी में तो है ही, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ बी। कई बार ये दोनों सेम सेट हो जाते हैं तो इक्वालिटी कर देते हैं। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन देखेंगे, लाइक आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन देखेंगे। लेकिन फंक्शन के लिए आज इतना ही इनफ है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो सब देखेंगे।